श्वेता नमामि तमेव माता सविता तमेव तमेव बन्धुर्स्य सखा तमेव तमेव विद्यार्थविदं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। इस दिवाली के पीछे जो रहस्य है, जो आज किस लिए दिवाली बनाई जाती है, जब असुर का वध करने के बाद जो असुरिक शक्ति कौन था? रावण। रावण को वध माता का आराधना करके शक्ति प्राप्ति करके, क्योंकि रावण को इतना तपस्या किया, माता ने उसको स्वयं उसके गोद में लेके बैठा हुआ था, जो उसको कोई कुछ कर ही नहीं सकते। इसके बाद जब रावण सीता का हरण किया तो माता ने उसको गोद से उतार दिया, जो तो नए मार्ग में जा रहे हैं, अब मेरा कोई सहायता नहीं। तब अहंकार ऐसा है जो अहंकार से वो नीचे दबते ही नहीं। एक बार जब जिसके मन में अहंकार चढ़ गया, वो अहंकार को नीचे उतारती। वो हमेशा सोचता है जो मैं फलाना हूं। तो रावण ने अपना सब प्रकार युक्ति लगा के राम को विनाश करने की कोशिश किया, लेकिन अंतिम में उसका विनाश हो गया। तो रावण को ये देखना चाहिए कि रावण का जन्म कहां से हुआ। ये भी हम लोग का पीछे इतिहास को जानना चाहिए। ना जानने का कारण हम लोग का यह है, इसका भूल धारणा आ जाती है। ये राक्षस गुण कहां से पैदा हुआ रावण के अंदर? ये जय विजय भगवान का तारफल था। भगवान को दर्शन करने आया सनत कुमार दय। अब सनत कुमार दय जब आया तो भगवान विश्राम कर रहे थे, उसने रोक दिया उसको।
बोला भगवान दर्शन करने में तू रोक रहे, जाओ। जो भगवान को पद में चलते हुए जो रोकता है वो राक्षस जनी में जाते हैं, जाओ राक्षसों के जन्म लो। अब सभी ब्रह्मपुत्र तपस्वी, उसका वाक जो मुख से निकाल गया वो होगा ही होगा। अब भगवान को दर्शन करके वो चला गया। तब भगवान के पास जाके बताया कि प्रभु ये शरद कुमार दई हम लोग के चारों भाई ने अभिशाप दे किया जो राक्षस जन्म में जाए। तो बोला प्रभु हम लोग का उद्धार का रास्ता क्या है? तो बोला देखो, अगर मेरे से शत्रुता करोगे तो 3 जन्म में मुक्ति मिलेगा, अगर हमसे मित्रता करोगे तो 7 जन्म लग जाएगा, 7 जन्म में तुम्हारा मुक्ति होगा। इसी प्रकार तुम सोच लो क्या करना है। तो फिर बोला जो हम तो प्रभु आपसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते, हम शत्रुता ही करेंगे, हम उससे हमको मित्रता का जरूरत नहीं है। तो बोला प्रभु शत्रुता करने से 3 जन्म और मित्रता करने से आपको 7 जन्म, ये क्या है? तो बोलते मित्र मित्र का बात भूल जाते हैं, लेकिन शत्रु का बात कोई नहीं भूलता है। शत्रु का हमेशा दिमाग में वही बात चलती रहती। तो तुम राम को याद करते रहोगे तो तुम्हारा किया हुआ कर्म जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए तुम हमारा शत्रुता करोगे तो हमेशा तुम मेरा को दिखाई देगा, मित्रता करोगे तो हजारों चीज देखोगे, तुम मेरा को भूल ही जाओगे। जैसे संसार में हम लोग हैं, भगवान का पूजा अर्चना जब ध्यान करते हैं तो हम लोग वो भूल जाते हैं, जाके संसार में 1 मिनट में जाके सब कुछ अपना संसार को पकड़ लेते हैं, संसार को पकड़ के वो संसारिक बन जाते हैं, वो भक्त का ड्रेस उतार देते हैं। इस कारण जो रावण तुम शत्रुता करो, तो वही शत्रु होने के बाद शत्रु का वध नहीं कर पा रही, इतना तपस्या करके रखा है ये असंभव है। तो सीता को अनुसंधान करते हुए जब जंगल में रोते हुए भटक रहे थे तो माता बोला आप तो बोलते ये अवतार आपका है। भगवान शंकर जी और माता ने अपना बोला राम पुरुषोत्तम वो अपना नियम को पालन करने के लिए संसार को शिक्षा देने के लिए गया है, इसीलिए वो आपको पास वो अपने स्वरूप को वो भूल गया। अपने स्वरूप को जब राज सुख में था तो भूल गया, इसी कारण से दोबारा उसको वनवास दिया गया। जैसे पंचपांडव को भगवान ने वनवास दे दिया था, इसीलिए उसको वनवास दिया गया, वो चेतना जागृत करे। और सबसे प्रिय कौन था? सीता। सीता को रावण ने उठा कर कहाँ रखा? अशोक वन में, जहां कभी शोक प्रवेश कर ही नहीं सकते। रावण तो उसका भक्त है ना, भगवान विष्णु का। तारे ये माता सीता लक्ष्मी है, तो उसको अशोक वन में रखा है जहां कभी शोक प्रवेश कर ही नहीं सकते। लेकिन दुनिया क्या सोचते हैं, जो रावण उसका हरण करके ले गया छल से, जो अपना बल से नहीं कर पाए, बल से अपना उसको रेखा बना के गया था लक्ष्मण जी, इसका अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन रावण
कितना भी शक्तिशाली होने का बाद भी वो सीमा का उल्लंघन नहीं कर पाया। तब एक अपना साधु का वेश धारण करके जब गया तो सीता मैया को वो अपना जो अन्याय मार्ग जो छल कपट से किया यही उसका दोष लग गया। सीता को अशोक वन में सम्मान का साथ रखा और सब सीता मैया भी भूल गया ये रावण जय विजय है, ये भी भूल गया। जब इस धरती में जन्म लेते हैं तो पिछले जन्म जैसा हम लोग सब भूल जाते हैं। आपको जन्म याद है जो आपको पिछले जन्म में कहाँ था, किस रूप में था, याद है किसी को? तो उसी प्रकार जो वो लोग अवतार होने के बाद भी पिछले जन्म सब भूल गया और राजा होने के कारण सुख में और भी भूल गया। और जब वनवास दिया गया तो उसको दुख का मूल कारण है सीता का हरण करके ले गया। और सीता का हरण करके ले जाने से राम एकदम उन्माद हो गया। हर जंगल में, हर जगह, हर पेड़ को पूछ रहे, हर पक्षी को पूछ रहे, हर जगह वो अपना ढूंढ रहे। तो अगस्त ऋषि आसमान में जा रहे थे तो देखा है भगवान राम ये विलाप कर रहे। उसने गया, बोला बहू आप विलाप क्यों कर रहे? तो बोला जी हम क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म है जो अपना बीवी का रक्षा करना, तो इसीलिए मैं तो क्या करना पड़ेगा। तो अगस्त ऋषि बताया आप भगवान शंकर जी का उपासना करो। शंकर जी और माता का उपासना करने से आया, दोनों आए। तो क्या बोला, जब एक महीना पत्ता खा के, एक महीना पानी पी के और एक महीना वायु सेवन करके जो राजपाट में तुम्हारा जो दोष लग गया था ये तपस्या करके तुमका नष्ट होगा। तो हम लोग कितना दोष करते थे पता ही नहीं है। भगवान राम को खुद बोल रहे अगस्त मुनि कि तुम राजपाट करते हुए जो राज के जो अहंकार जो तुम्हारा अंदर ये दोष लग गया वो दोष नष्ट करने के लिए तुमको तपस्या करना पड़ेगा। तो हम लोग सोचते हैं जो हम लोग का क्या हाल होगा जो पत्ता खा के एक महीना, पानी पी के एक महीना और वायु सेवन करके। तो इस प्रकार जो तपस्या करने के बाद अचानक एक प्रचंड प्रकाश आया। तो उस प्रकाश को देख के लक्ष्मण बोले भैया ये जो है ये राक्षस का उत्पात है, हम लोग का तपस्या भंग करना है, हम इसको मारे। वो सारी जितना भी अस्त्र शस्त्र था सब सहा हो गया। तो फिर उसका हताश होके वो सेंसलेस हो गया। राम ने उसको प्रणाम किया। तब भगवान एक रथ में शंकर जी और पार्वती जी बैठे हैं, उसका प्रणाम किया और उसका प्रणाम करके बोले हे राम आप तो हमारा दरबार में कभी भी आ सकते। तो बोला मैं मनुष्य होकर जन्म लिया, जो मनुष्य का आपके दरबार में पहुंचने का नियम है उसी प्रकार मैं तपस्या कर रहा हूं। तब उसको कष्ट से, दुख से, तकलीफ से अपना पीछे का जन्म का याद आया कि मैं तो स्वयं राम, पुरुषोत्तम राम। तो इस प्रकार रामचंद्र जी का याद आया। फिर उसने बताया कि रावण छल कपट करने के कारण वो धर्म से विच्युत हो गया, उसका विनाश निश्चित है। तुम उसका विनाश करो और ना करो, उसका विनाश हो ही जाएगा। तो हम लोग कितना छल कपट संसार में करता हो तो हमको वो हंसी आते, तो हम लोग का क्या हाल होगा। छल कपट, झूठ,
सब पकड़ लेते। तो रावण का अपना गया, तो बोला इसी ब्राह्मण से पूजा कराओ माता का, जो कभी भी त्रिसंध्या छोड़ा नहीं। वही ब्राह्मण से जब पूजा कराओगे तब माता प्रसन्न होगा, उसका अलावा नहीं। तो फिर रावण एकमात्र त्रिभुवन में एकमात्र रावण ही मिला जो त्रिसंध्या कभी नहीं छोड़ा। तो हनुमान जी को भेजा जो उसको प्रहित पूजा करने के लिए। तो रावण आया, तो बोला किस संकल्प खत्म, किस कारण से पूजा करा रहे? बोले रावण वध करेंगे। रावण खुद पूजा कर रहे, रावण वध करने के लिए। हाँ? तो बोला मैं अभी प्रहित हूं, मैं अभी रावण नहीं हूं। तो वो आया रावण को वध करने के लिए पूजा किया। माता ने वही रावण को अपना गोद से उतार दिया और उसका विनाश, उसका सारी देव गुरु उसको चंडी पाठ करता था, सब देव देवी उसको सेवा करता था। जो नवग्रह उसका सीढ़ी था, पैर में चढ़ के उठता था, कितना बलशाली तपस्या करके। तो उसको रामचंद्र जी ने वध कर दिया। वध करने के बाद रावण क्या था? भगवान शंकर जी का अनन्य भक्त था, और उसका भक्ति का कारण उसके 10 सिर मिला। उसको भगवान को दर्शन करने के लिए अपना ही सिर काट के शिवलिंग में चढ़ा दिया। भगवान शंकर जी बार बार उसको वापस दिया। तो उसके बाद फिर उसने बोला ऐसे कोई शक्ति हमको दो जो मेरा को कभी भी कोई परास्त ना कर पाए, देवता असुर कोई भी मनुष्य कोई नहीं कर पाए। तो उसने बोला ये शिवलिंग ले जाओ, लेकिन ये शिवलिंग का नियम है, अगर तुमने अपना राज में ले जाके बैठा दिया तो और कोई भी तुमको पराजित नहीं कर सकते। लेकिन देवता लोग तो देख लिया, जो ये ले जाएगा तो हम लोग को तो हाल खराब हो जाएगा। तो भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु बोला जाओ, गंगा माता को बुलाया और गंगा माता को बोला जब वो शिवलिंग उठाने के टाइम आचमन करेगा तो उस समय गंगा माता को बोला पेट में घुस जाना, और वही शिवलिंग लेके चलने लगा। तो जब वो देवघर जहां बाबा बैद्यनाथ जी हैं वहां उसका बहुत जो लघु शंका आया। उसने कोई आसपास देखा कि इसको कोई मिट्टी में रखती वो स्थापित हो जाएगा। तो भगवान विष्णु अपना ब्राह्मण का रूप में किया और देख के बोला भाई ये शिवलिंग थोड़ा देर पकड़ो, मैं लघु शंका करके आता हूँ। तो उसने बोला भाई हम तो ब्राह्मण है, हम इतना ज्यादा भारी रुक नहीं सकते, अगर लेट हो गया तो मैं इस शिवलिंग यहाँ नहीं दूँ, तब मेरा कुछ नहीं बोला। बोला मैं गया आ रहा है, बस वो तो गंगा जी पेट में था, वो उसको समय बहुत लग गया, आया तब देखा शिवलिंग स्थापित हो गया। शिवलिंग उठाने की कोशिश किया, उठा नहीं। तब भगवान शंकर जी से बोला जो मैं जो ले जा रही थी शिवलिंग, इसका प्रमाण क्या रहेगा भविष्य में? तो बोले तुम्हारा अंगूठा शिवलिंग में दबाओ। तो वो अंगूठा का शिवलिंग में दबाए तो वो एकदम चल गया पताल, और ऊपर थोड़ा सा इतना सा हिस्सा उसमें अंगूठा का छाप एक तरफ टेढ़ा है। जो शिवलिंग दर्शन किया देवघर का, तो उसका वहां बोला जी ये शिवलिंग में धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार वो दरबार से प्राप्ति होगा, और सब शिवलिंग निष्क्रिय है, शिव देवघर का शिवलिंग सक्रिय है। इसलिए देवता लोग और मनुष्य सभी जाते हैं देवघर बाबा बैद्यनाथ जी को दर्शन करते।
और इस प्रकार जब शिवलिंग नहीं ला पाए तो रावण वध हो गया। रावण का विनाश होने के बाद रामचंद्र जी बोला था कि वापस आएंगे, तो उस समय ये सारी पूजा, सारी माने भाई सब अयोध्या का इतना सजाया, जो शाम को आने के बाद तो उसका दिव्य रथ जो रावण ने व्यवहार करता था, उस रथ को आया और उस रथ को उतार के वही दिवाली मनाया गया। सारी रात वो जो जलते रहे, सब आनंद से झूम पड़ा, चारों तरफ अपना घंटी आरती और ढोलक बजने लगा। तो सारी रात बहुत उत्सव का भोजन, उत्तम उत्तम भजन सब बनाया। तो रामचंद्र जी वापस आने का कारण ये दिवाली मनाई जाती है। ये दिवाली मनाने के पीछे और भी कहानी है, लेकिन हम लोग का रावण वध के बाद जब आया तभी ये दिवाली का उत्सव मनाया गया। तो हम लोग रामचंद्र जी जंगल में भटकते हुए दुख कष्ट 14 साल अपना झेला, 14 साल, तो तब उसको अपना स्वरूप को बोध कर पाया। और बोध करने के बाद फिर अयोध्या वापस आके, फिर अयोध्या में भी जब वापस आए तो उसी प्रकार सीता का ऊपर लंठन लगाया, सीता मैया को भेज दिया अपना गुरुकुल आश्रम में, अपना वशिष्ठ जी का आश्रम। तो वहाँ लव कुश का सृष्टि हुआ और उसी लांछन से सीता मैया धरती में प्रवेश हो गया, चला गया। रामचंद्र जी ये बात जब सुना तो वही अयोध्या में सूर्य नदी है, अभी भी है। कार्तिक महीना में सब देव देवी आते हैं वहाँ नहाने के लिए। हमने गया था तो वो जल समाधि हो गया। रामचंद्र जी स्वयं को देव सूर्य नदी में त्याग दिया। तो ये जो है सूर्य नदी अभी भी है, अयोध्या अभी भी है उस जगह। तो वहाँ पुराना जो महल था वो किसी को दिखने नहीं देता था, हम लोग जब गया था। लेकिन नया जो बनाया वो रूप और नहीं है। हम लोग थोड़ा सा देखा था, लेकिन वो विवाद होने का कारण सब जगह घुसने का लिए माना था, तो इस कारण से पूर्ण रूप से देख नहीं पाया। लेकिन अयोध्या मिट्टी में वही है, आसपास बहुत से मंदिर है तो वो प्रमाण करते हैं। जो एक हनुमान मंदिर है, बहुत पुरातन, जो हनुमान जी आए था। वहाँ और भी एक मंदिर है जो बहुत वैभव मंदिर, राम सीता लक्ष्मण का, तो वो भी बहुत पुराना बना हुआ और बहुत से कथा है। लेकिन हमारा मूल दिवाली का उद्देश्य यही है, जो रामचंद्र जी अपना माता सीता, भगवान विष्णु और लक्ष्मी वो आया, इसी खुशी से वो सारी पूजा लोग अपना खुशी मनाया सारी रात। तो विजय का जो आनंद होता है, कोई चीज जीतने का आनंद जो होता है, तो आज भी देखता है कोई कोई इंडिया खेल में जीत के आया तो बाजी फुराते हैं, आनंद मनाते हैं, क्या क्या करते रहते। तो आज भी जब विजय प्राप्त होते तो उसको तो आनंद आती है। तो आज वही हम लोग का नियम को पकड़ने के लिए आज दिवाली मनाई जाती है। वो सीटी को
याद करने के लिए। तो हम लोग का जो एक पॉइंट है, जो भगवत चिंतन जो कर रहे हैं, वह पूजा अर्चना जो कर रहे हैं, वह भगवान का ध्यान अर्चना कर रहे हैं, उसको जो विघ्न करते हैं, उसको जो बाधा देते हैं, वो राक्षस गुण उसका अंदर पैदा हो जाते हैं और वो अहंकार पैदा होकर वो खुद विनाश हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो जय विजय ने उसको बाधा दिया था ऋषिकेतु। दूसरा पॉइंट है जो अवतार होने के बाद भी राज सुख प्राप्ति किया, तो राज सुख में अपना स्वरूप को भूल गया, तो स्वरूप को याद कराने के लिए फिर जंगल भेजा। जंगल में जाके कठोर तपस्या करके फिर भगवान का दर्शन हुआ। भगवान शंकर जी और पार्वती जी दर्शन देखे भगवान शंकर जी, तब रामचंद्र के पाशुपत अस्त्र दिया था, जो उस अस्त्र से 3 लोक को संहार कर सकते हैं। तपस्या बिना कोई शक्ति प्राप्ति नहीं कर सकते, अपना मन बुद्धि देह के ऊपर विजय नहीं प्राप्ति कर सकते, वो शक्ति चाहिए। तीनों लोग तो यही है, देह मन बुद्धि, इसको तपस्या करके फिर उस शक्ति से नियंत्रण किया जाता है। और हमारा नियम है धर्म का रक्षा करने के लिए अपना को शक्ति को प्रदान करते हैं। शक्ति का लड़ाई तो होता है धर्म अधर्म का बीच में, तो हमारा अंदर धर्म भी है अधर्म भी है, एक विश्वास करते एक विश्वास नहीं करते, तो दोनों का लड़ाई हमेशा चलते रहते, लेकिन जिसका बल ज्यादा होता है वो जीत जाते हैं। अगर दैविक शक्ति आपको ज्यादा है तो असुरिक शक्ति खत्म हो जाती है, अगर असुरिक शक्ति ज्यादा है तो दैविक शक्ति दब जाते हैं। और जब उसको विजय प्राप्ति होता है तो आनंद मिलता है, तब प्रकाश में दुनिया में चला जाते हैं, जिस प्रकाश उसको दिव्य आनंद, दिव्य शांति, दिव्य सुख प्रदान करते हैं। तो हम लोग का सुख का कारण, हम लोग जो कर्म फल ले आते हैं, वो सुख हम लोग को बढ़ाते हैं और कष्ट हम लोग का सुख माने कर्म को नष्ट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को जो कर्म करना चाहिए, तो गीता में भगवान यही बोला, तेषम तंत्रगत पापम जाननम पुण्य कर्मणम, जो जान के अनजान से जो पाप किया है वो पुण्य कर्म से विनाश होता है। तेषम तंत्रगत पापम जाननम पुण्य कर्म। पुण्य कर्म क्या है, वही हम लोग को गुरु जी समझाया। 3 कर्म ही है पुण्य कर्म, जो को दान और तपस्या, ये तीनों है जो हमारा क्या हुआ कर्म को जला के राख कर देते। जो को क्या है, बाहरी जो को जो करते हैं, हम जो करते हैं उसमें बहुत का दोष रह जाते हैं, उस युग से हम अपना फल नहीं प्राप्त कर सकते। और सबसे बड़ा युग क्या है, सर्वश्रेष्ठ युग प्राण युग। इसीलिए गीता में भगवान बोलते हैं, प्राण जिह्वति अपान, अपान जिह्वति प्राण, प्राण पर समाकित। तो ये जो प्राण युग है, ये युग जब तक हमारा अंदर चले तब तक हम सब कर्म कर रहे और हम जीवित हैं। और प्राण जैसे ही बंद हो जाएगा कर्म करना, तो हम और कुछ भी नहीं कर सकते, ना हमारा जीवन वही समाप्त हो जाता है। तो प्राण कर्म है सर्वश्रेष्ठ कर्म। जो प्राण कर्म करते हैं तो वो हमसे सब प्रकार कर्म जल के राख हो जाते हैं। दान है,
दान क्या दान करेगा? विद्या दान। ये भौतिक जगत का विद्या दान से सच और झूठ को पहचान नहीं सकते। जो सच है वही ज्ञान है, जो झूठ है वो अज्ञान है। तो हम लोग के भौतिक जगत का जो ज्ञान है, ये ज्ञान सच को अनुभूति नहीं करा सकते। इस संसार में सच जो है वो अनुभूति नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब वो सच को बोध करते हैं, सच को बोध करने का उपलब्धि करने के बाद जो ज्ञान होता है वो ज्ञानदानी सर्वश्रेष्ठ दान। तो हम लोग को बोलते हैं, और भी तो सब दान करते हैं, कोई वस्त्र दान करते हैं, कोई अन्न दान करते हैं, कोई कुछ करते हैं। बच्चे वो दान का जो करते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जैसा हमारा पास पैसा है, हमने 1000 रुपया है, हमने सबको 10-10 रुपया करके दिया, तो हमको 500 रुपया चला गया। जिसके पास भी वो रुपया गया, उसने कहीं खर्चा किया तो वो भी उसके पास ही चला गया। तो सब जगह वो खर्चा हो जाता है। अन्नदान भी इसी प्रकार है, वस्त्र दान भी इस प्रकार है। लेकिन ज्ञान जो है, जो हमारा अंदर है, हम कितना भी लाखों आदमी को बांट, हमारा अंदर कोई कमी नहीं होता है। जो जो ले गया उसके पास भी वो ज्ञान पूर्ण रूप से रहते हैं। उसके पास जो और किसी को वो पढ़ते हैं तो उसको भी खाली नहीं होते। सब जगह ज्ञान पूर्णतः प्रकाश करते हैं। तो इसीलिए ज्ञान दान, ज्ञान क्या है? कोई सच को बोध करना। सच को बोध कब होते हैं? अंधेरा में सब चीज रखा हुआ है, लेकिन आप अंधेरा में आप आंख होते हुए, विद्या होते हुए आप कुछ नहीं देख सकते, आंख खोल के भी नहीं देख सकते। लेकिन कैसे देखेंगे? लाइट जब आते हैं तो सब कुछ दिखाई देते हैं। तो इसी कारण से लाइट का पीछे एक सत्ता है और अंधकार के पीछे कोई सत्ता नहीं। अंधकार कहाँ से आते हैं? कोई बोल सकते हैं? अंधकार कहाँ से आते हैं? जहां लाइट नहीं होता है, और जहां लाइट होते हैं अंधेरा तुरंत चला जाता है। तो हम लोग का जो विद्या है यह अंधेरा है, यह हमको आगे दिखाई नहीं सकता। हमारा भविष्य में आने वाला क्या चीज है वो नहीं देख सकते। अभी आधा घंटा बाद क्या होने वाला है किसी को पता ही नहीं। तो इसीलिए ज्ञान उसको बोलते हैं जो दूर तक दिखाई देते हैं। जो सूरज के किरण से हम लोग आसमान को देखते हैं, और तारा नक्षत्र जो है रात को कितना प्रकाश देते हैं, लेकिन धरती का अंधेरा दूर नहीं कर पाते। तो धरती को कितना प्रकाश जलाते हैं, लेकिन उस लाइट से भी अंधेरा दूर नहीं हो जाता। लेकिन सूरज, एक ही सूरज सारी धरती का अंधेरा दूर कर देते। तो इसी प्रकार जो सच का शक्ति व ज्ञान जो है सारी दुनिया को प्रकाशित कर देते। इसलिए जो महापुरुष सच को अनुभव किया, सच का ज्ञान सारी धरती में सब जगह पहुंच जाते। तो ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ दान है। और तपस्या क्या है? एकाग्र परम तपो, एक जगह स्थिर अपना मन बुद्धि इंद्रियों की स्थिर रखना ही सबसे बड़ा तपस्या है। चारों तरफ से मन को हटा के एक जगह स्थिर हो, वही एकाग्र हो परम तपो। एकाग्रता सबसे बड़ा तप है। तो आप अपना मन बुद्धि इंद्रियों को सब जगह से हटा के एक जगह स्थिर कीजिए, वही बड़ा तप है। तो इसीलिए यज्ञ दान तपस्या हम लोग को जान के अनजान से जो भी कर्म करते हैं, सब कर्म को जला के पवित्र बना देते हैं, हमेशा के लिए पवित्र बना देते। तो यही है जो तेषम तंत्रगत पापम जानन पुण्य कर्मणम। तो हम लोग न सच को जानता हूँ, न प्राण रूपी यज्ञ को करता हूँ, न
उसी प्रकार तपस्या करता। तो ये तपस्या करने के लिए और ज्ञान को अर्जन करने के लिए और वही हवन करने के लिए एक ही चीज से तीनों चीज को प्राप्ति करते हैं। जब हवन करने जाते हैं वो सच को जानते हैं, और जो सच को जानते हैं वो एकाग्र होकर तपस्या करते हैं, क्योंकि सच को पता चल जाता है। झूठ को तरफ से, झूठ का पीछे कोई है नहीं सकता, तो उसके पीछे भाग क्या क्या मिलेगा। तो हम लोग तो संसार झूठ है, लेकिन संसार का तन भी तो सब भाग रहे। संसार, हम संसार नहीं भाग रहे, मैं भागती, मैं उसके पीछे भाग रहा। संसार के भाग रहे, कौन सा चीज संसार भाग रहे दिखाओ। लेकिन मैं भागता हूं, मैं पकड़ के रखता हूं। संसार हमको पकड़ के रखे नहीं, लेकिन संसार को मैं पकड़ के रखे। यही मेरा बंधन है, ये बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए जब तक वो हवन नहीं करेगा, जब तक वो ज्ञान को अर्जन नहीं करेगा और तपस्या शक्ति नहीं होगा, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। ये बोल के यह समाप्त। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोबारा फिर हैप्पी दिवाली। सबका दिवाली का मुबारक हो, सबका कल्याण और शांति कामना करता हूँ और समाप्त करता हूँ। बोले सच्चे दरबार की, बोले सतगुरु भगवान की, बोले शंकर भगवान की, बोले माता जगदम्बे की, बोले भक्त विंदों की, बोले संत विंदों की, बोले सनातन धर्म की, बोले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर त्रय संभवाय नमो नमः।